तो अभी हम लोग फ्लावर को डिफाइन करेंगे फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम लोगों ने फ्लावर को डिफाइन कर दिया था फ्रॉम क्या चीज़, मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करके फ्लावर को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलेंगे कि जो भी फ्लावर होता है ना, वो फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। चूंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसमें क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। कैसा रिप्रोडक्शन, तो हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वो फ्लावर किस में डेवलप कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे फ्रूट्स में डेवलप कर जाएगा और सीड्स में डेवलप कर जाएगा। और अल्टीमेटली उस फ्लावर से क्या हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूस होगा, हम लोग बोलेंगे न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होगा प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर फ्लावर को देखेंगे तो फ्लावर का सबसे आउटर वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं व्रल वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कैलिक्स या व्रल वन। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कोरोला या हम लोग बोलेंगे इसको व्रल टू। उसके बाद हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या व्रल थ्री। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोसियम या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या व्रल फोर। यही होता है ना फ्लावर के स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टैकल भी बोलते हैं, और ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, कैसे डेफिनेशन को निकालेंगे। ये जो होता है ना, ये वाला ये पार्ट, ये जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम में देखो क्या होता है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो ये वाला पार्ट क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ओवरी। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ओवरी। देखेंगे हम लोग आगे, अभी डेफिनेशन को हम लोग निकाल रहे हैं। ओवरी के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक स्ट्रक्चर होगा। देखो यहाँ पर ऐसे करके एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा होगा ना, इस प्लेसेंटा के हम लोग बोलेंगे चारों तरफ क्या चीज़ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे ओव्यूल्स जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे ओव्यूल्स। यही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो ध्यान से, ये जो ओवरी होता है ना, वही ओवरी क्या चीज़ में फर्दर डेवलप करेगा, हम लोग बोलेंगे फ्रूट्स में डेवलप करेगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जो ओव्यूल है ना, ये जो ओव्यूल है जो ओवरी के अंदर मिलता है, वो ओव्यूल क्या चीज़ में डेवलप करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में डेवलप करेगा, सीड्स में डेवलप करेगा। सब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद का बात है। तो अब ये सीड को हम लोग क्या करेंगे, ये सीड को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉइल में क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। जब हम लोग सीड्स को सॉइल में इम्प्लांट करेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। क्या चीज़ का, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यू प्लांटलेट्स। तो ध्यान से देखो, ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर से हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये फ्लावर क्या चीज़ में हेल्प कर रहा होगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होगा। इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लावर को डिफाइन करते हैं कि जो भी फ्लावर होता है ना, वो फ्लावर क्या चीज़ होता है, हम लोग बोलेंगे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज़ में डेवलप करेगा, हम लोग बोलेंगे फ्रूट्स में डेवलप करेगा। और वैसे भी फ्लावर में जो ओवरी पार्ट होता है, वो क्या चीज़ को बनाता है, फ्रूट्स को बनाता है। और ओवरी के अंदर क्या रहेगा, ओव्यूल्स रहेगा, वो क्या चीज़ में डेवलप करेगा, हम लोग बोलेंगे सीड्स में डेवलप करेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये जो सीड्स है ना, ये सीड्स को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे कहाँ, सॉइल में। तो उस सीड्स से फिर क्या चीज़ डेवलप होगा, हम लोग बोलेंगे न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे न्यू प्लांटलेट्स बनेगा। तो ध्यान से देखो, तो ये फ्लावर ही क्या चीज़ में हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे न्यू ऑफ स्प्रिंग्स के फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे फ्लावर का डेफिनेशन फ्रॉम क्या चीज़, रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फ्लावर को हम लोग ये किए थे डिफाइन, उस पर। तो यहाँ पर देखो, सबसे बाहर का व्रल क्या था, कैलिक्स। उसके बाद का व्रल क्या था, व्रल टू कोरोला। उसके बाद का व्रल थ्री एंड्रोसियम। और लास्ट व्रल फोर क्या चीज़, गाइनोसियम। यही था। तो अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो भी व्रल वन है ना, व्रल वन या फिर कैलिक्स है, ठीक है, जो भी व्रल वन है या कैलिक्स है, हम लोग बोलेंगे वो कहाँ से आया है। तो हम लोग बोलेंगे जो भी कैलिक्स है, वो कैलिक्स आया है किससे, हम लोग बोलेंगे नोड से आया है। तो इस नोड को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड से क्या आया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ आया, फर्स्ट नोड से क्या आया है,
कैलिक्स आया है, या फिर हम लोग बोलेंगे व्रल 1 आया है। व्रल 2 या कोरोला किस नोड से आया, तो हम लोग बोलेंगे जो सेकंड नोड है ना, जो सेकंड नोड है उससे क्या आया, हम लोग बोलेंगे कोरोला आया है, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ आया है, व्रल 2 आया है। ठीक है, ऐसे में देखो यहाँ फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, और थर्ड नोड से फिर क्या आया है, हम लोग बोलेंगे थर्ड नोड से क्या आया है, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ आया, हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम आया, या फिर हम लोग बोलेंगे व्रल 3 आया, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर आया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, थर्ड नोड से आया। और ये जो नोड है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ नोड से क्या चीज़ आया है, तो हम लोग बोलते हैं फोर्थ नोड से क्या आया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम, या हम लोग बोलेंगे व्रल 4 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, नोड 1 से क्या आया, कैलिक्स आया, नोड 2 से क्या आया, कोरोला आया, नोड 3 से क्या आया, एंड्रोसियम आया, और नोड 4 से क्या आया, हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम आया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखेंगे 1 by 1 मतलब कैलिक्स के बारे में, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में, तो देखो ध्यान से, ये जो कैलिक्स है ना, ये कैलिक्स, इसको मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये कैलिक्स। ठीक है, तो ये कैलिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैलिक्स क्या होता है, ये कैलिक्स होता है फ्लोरल व्रल होता है। तो ये कैलिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फ्लोरल व्रल होता है। कौन सा फ्लोरल व्रल, तो हम लोग बोलेंगे व्रल 1। और ये कैलिक्स का कलर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैलिक्स का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो लीफ होता है ना, क्या बोलेंगे, फ्लावर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो अब ये ग्रीन कलर का क्यों है, तो हम लोग बोलेंगे इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे पिगमेंट मिल रहा है। कैसा पिगमेंट, तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन कलर का क्या मिल रहा है, पिगमेंट मिल रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कैलिक्स का कलर क्या चीज़ है, ग्रीन है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम लोग फ्लावर को देखेंगे, कोई भी फ्लावर को देखेंगे, तो उस फ्लावर के क्या रहेगा, चारों तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, कैलिक्स मिलेगा, ग्रीन कलर का ये मिलेगा, व्रल मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ कैलिक्स जो कि ग्रीन कलर का होता है ना। कोई भी फ्लावर को अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लावर के सबसे बाहर तरफ क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन कलर का ये मिलेगा, कैलिक्स मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे ग्रीन कलर का क्या मिल रहा है, कैलिक्स मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्रल 1, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग ये क्या बोलेंगे, यूनिट को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे कैलिक्स का, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक यूनिट हो गया, सिंगल यूनिट। तो सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सेपल्स। याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यूनिट ऑफ कैलिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल। तो ये भी क्या है, हम लोग बोलेंगे एक सेपल है, ये भी क्या चीज़ है, एक सेपल है, ये भी क्या है, एक सेपल है, सेपल है, सेपल है, सेपल है, सेपल है, और सब सेपल को मिला के हम लोग टर्म देंगे क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। आप लोग देख सकते हैं, कोई भी फ्लावर आप लोग कोई भी फ्लावर को देखिएगा, उसके चारों तरफ जो भी ग्रीन कलर का जो लीफ रहेगा ना, उस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स। और एक लीफ को आप बाहर निकालिएगा, उस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ कैलिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। तो सेपल क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे यूनिट ऑफ कैलिक्स हो गया। तो अब तुम लोग खुद देखो यहाँ पर, चूंकि इसका कलर क्या चीज़ है, सेपल का कलर क्या चीज़ है, ग्रीन है ना। ठीक है, और ग्रीन कलर हेल्प करता है क्या चीज़ में, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो कैलिक्स क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्यों फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि इसका कलर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ग्रीन है। ग्रीन इसीलिए क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, ग्रीन कलर पिगमेंट मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, या हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये पहला काम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा कैलिक्स। दूसरा काम क्या चीज़ है ना, ये जो कैलिक्स होता है ये बाहर से क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जितना भी व्रल है, मतलब कैलिक्स सबसे बाहर का व्रल है ना, व्रल 1 है, तो ये कैलिक्स क्या करेगा, व्रल 2 को, व्रल 3 को एंड व्रल 4 को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दूसरा कैलिक्स का काम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्शन। क्या चीज़ का प्रोटेक्शन, तो हम लोग बोलेंगे इनर व्रल्स का प्रोटेक्शन, मतलब कोरोला का, एंड्रोसियम का एंड गाइनोसियम का, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटेक्शन करेगा, कौन, कैलिक्स। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट व्रल के बारे में। ठीक है ना, तो अब हम लोग बोलते हैं सेकेंड व्रल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। तो सेकेंड व्रल के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसको मैं मिटा रहा हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। मैं ऐसे लिख रहा हूँ व्रल 2। ठीक है, तो ये कोरोला भी क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये कोरोला भी क्या है, हम लोग बोलेंगे फ्लोरल क्या चीज़ है, व्रल है। ठीक है, कैसा व्रल, तो हम लोग बोलेंगे व्रल 2। तो अगर कोरोला को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ब्राइटली कलर्ड होता है ना। तो ये क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे कलर्ड होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे कलर्ड होगा।
और चूंकि ये कलर्ड है ना, इसीलिए क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे अट्रैक्शन में हेल्प करेगा। तो क्या चीज़ का अट्रैक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ को अट्रैक्ट करने में, इंसेक्ट्स को क्या करने में, अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे क्या होगा, पोलिनेशन होगा। और पोलिनेशन होगा तब हम लोग बोलेंगे फिर क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो जो भी कोरोला होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंड व्रल होता है। और जो कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाईली कलर्ड होता है। कलर्ड इसीलिए होता है ताकि वो क्या चीज़ को अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, पोलिनेशन हो सके, और हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये जो कोरोला, उसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे कोरोला हो गया। ये सब क्या हो गया, कोरोला, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, व्रल 2। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोरोला। ठीक है, अब अगर एक कोरोला, यूनिट ऑफ कोरोला क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ क्या चीज, कोरोला क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूनिट ऑफ कोरोला को हम लोग बोलेंगे पेटल। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा पेटल है। ठीक है, यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज क्या चीज, पेटल। तो याद करने का तरीका क्या होगा, तो याद करने का तरीका आप लोग याद रखिएगा, ऐसा रखिएगा याद, जैसे कि कोरोला है ना, तो ऐसा रखिएगा, कॉपी याद रखिएगा, कॉपी। ठीक है, या कोप याद रखिएगा। को से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कोरोला, पी से क्या हो जाएगा, पेटल। और कैलिक्स और सेपल को याद करने का तरीका आप लोग को याद रखना होगा, केस, CASE, केस। CA से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कैलिक्स, और SE से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोरोला का यूनिट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, पेटल। वैसे भी अगर आप लोग एक फ्लावर को देखिएगा, उस फ्लावर को अगर आप लोग फ्लावर को सबसे पहले फ्लावर से क्या चीज़ रिमूव कीजिएगा, हम लोग बोलेंगे कैलिक्स को रिमूव कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे जो कोरोला आता है ना, उसमें से एक कोरोला को आप रिमूव कीजिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ कोरोला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ हो गया, व्रल 2 हो गया। तो ये खत्म हो गया व्रल 2 मतलब कोरोला। अब हम लोग देखेंगे थर्ड व्रल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। थर्ड जो व्रल है, देखो यहाँ पर व्रल 3, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, एंड्रोसियम। ठीक है, ये जो व्रल है, ये वाला एंड्रोसियम। इस एंड्रोसियम को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या हम लोग बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, चूंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसीलिए क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। कौन, एंड्रोसियम। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी एंड्रोसियम होता है, उस एंड्रोसियम का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैमन। क्या बोलेंगे, स्टैमन। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये एक स्टैमन है, ये दूसरा स्टैमन है, ये तीसरा, ये चौथा, सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। लेकिन एक यूनिट का हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैमन। इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके बना रहा हूँ यहाँ पर। ये सब क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज़ हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, व्रल 3। ठीक है, तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या एंड्रोसियम को बाहर निकालेंगे, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ क्या चीज़, एंड्रोसियम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैमन। तो इसको याद रखना है। ठीक है, ये स्टैमन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूनिट ऑफ एंड्रोसियम होता है। ये क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, या फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट व्रल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्रल 4 या फिर गाइनोसियम। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, गाइनोसियम, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे व्रल 4। तो ये वाला क्या हो गया, सबसे अंदर वाला व्रल है, जिसको हम बोलते हैं व्रल 4, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये गाइनोसियम क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन हो गया। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन, इसीलिए क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। यूनिट ऑफ गाइनोसियम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ गाइनोसियम को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कार्पेल। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो गाइनोसियम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिल या फिर कार्पेल। और ये क्या चीज़ में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या चीज़, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फ्लावर में कितना ब्रल्स होता है, टोटल 4 ये होता है ना ब्रल्स। ठीक है, तो ब्रल 1, ठीक है ना, ब्रल 2,
ये हो गया। ब्रल 1 में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे कैलिक्स आता है। ब्रल 2 में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे कोरोला आता है। कैलिक्स का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। कोरोला के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ब्रल 3 इसमें क्या आता है, हम लोग बोलेंगे एंड्रोइसियम आता है, ठीक है, जिसका यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन। और ब्रल 4 में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे क्या आता है, गाइनोसियम आता है, गाइनोसियम, जिसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कार्पल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो ब्रल है, ब्रल 1 एंड ब्रल 2, ठीक है, ये ब्रल एंड ब्रल 2 रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है। तो वैसा ब्रल जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, वैसे ब्रल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे नॉन रिप्रोडक्टिव ब्रल्स, ठीक है। जिसमें से क्या 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 आता है, हम लोग बोलेंगे कैलिक्स आता है, और क्या आता है, हम लोग बोलेंगे कोरोला आता है। या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव ब्रल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे एसेसरी ब्रल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लावर में एक्सेसरी ब्रल्स या हम लोग बोलेंगे नॉन रिप्रोडक्टिव ब्रल्स क्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कैलिक्स है, और ये क्या क्या चीज़ है, कोरोला है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, एक्सेसरी ब्रल्स है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव ब्रल्स है। और फ्लावर में याद रखना कि वैसा ब्रल्स जो कि हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जैसे ब्रल 3 में क्या हो गया, एंड्रोसियम। ब्रल 4 में क्या हो गया, गाइनोसियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के यूनिट को क्या बोलेंगे, स्टेमन, और गाइनोसियम के यूनिट को क्या बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पल। तो ऐसे ब्रल्स को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ब्रल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसेंशियल ब्रल्स, ठीक है, इसको याद रखना। तो फ्लावर में इसेंशियल ब्रल्स या रिप्रोडक्टिव ब्रल्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम हो गया, ब्रल 3 एंड गाइनोसियम, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रल 4, ठीक है। इसेंशियल ब्रल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या चीज़ में हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल ब्रल्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, देखो यहीं से हम लोग निकालेंगे और एक कॉन्सेप्ट। देखो क्या चीज़ है, एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लो कि वैसा फ्लावर जिसमें हम लोग बोलेंगे ब्रल 1 भी है, ब्रल 2 भी है, ब्रल 3 भी है, और ब्रल 4 भी है, मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोइसियम भी है, हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम भी है। तो वैसे हम लोग बोलेंगे फ्लावर जिसमें ये सारा का सारा ब्रल्स प्रेजेंट होता है, वैसे फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, याद रखना है, ठीक है। वैसा फ्लावर जिसमें सारा का सारा ब्रल्स प्रेजेंट है, उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर्स। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे चाइना रोज़ हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एग्जांपल हो जाएगा किसका, कंप्लीट फ्लावर्स का। और अगर हम लोग बोलेंगे ये चारों ब्रल्स में से अगर कोई भी एक ब्रल्स, या फिर हम लोग बोलेंगे मोर देन 1 ब्रल्स अगर एब्सेंट है, तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर्स, इनकम्प्लीट फ्लावर्स, ठीक है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, कुकुरबिट्टा, कंप्लीट फ्लावर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं, कभी कभी इनकम्प्लीट फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपरफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक फ्लावर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे अगर मान लो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब एंड्रोसियम, या फिर हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या गाइनोसियम, अगर दोनों का दोनों क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए किसी फ्लावर में, तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फ्लावर। इसका मतलब ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रल 3 एंड ब्रल 4 अगर एब्सेंट है किसी फ्लावर में, तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फ्लावर। तो इसका एग्जांपल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि न्यूट्रल फ्लावर का एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, ठीक है।